शैलेंद्र जैन की बड़ी प्यारी आवाज। सागर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लारिया की आवाज में वजन नन्या बिल्कुल ऐसे बोला था जैसे बीमार हो गई लारिया की। समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भूपेंद्र भैया की आवाज में गंभीरता है। कोरोना में क्षेत्र के लोगों की जान बचाने का काम किसी ने किया तो भूपेंद्र भैया ने जान बचाई। भूपेंद्र भैया की राजा मुराद से तुलना कर दो, इतनी आवाज उनकी बुलंद है। एक घोषणा बाकी नहीं रही। चुनाव प्रचार तकरीबन अंतिम दौर में पहुंच गया है। चुनाव प्रचार के दौरान किस नेता ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा और किस नेता की आवाज जनता को ठीक नहीं लगी, यह जनसंपर्क के दौरान ही सामने आ गया है। तो हम आपको बताते हैं कि सागर जिले की विधानसभाओं में सागर, सुर्खी, खुरई और नरियावली में जनता के बीच किस प्रत्याशी की आवाज पहली पसंद बनी हुई है और किस प्रत्याशी की आवाज को जनता सिरे से नकारती है। सबसे पहले सागर विधानसभा क्षेत्र में जानते हैं यहाँ की जनता से उसकी राय कि यहाँ की जनता को किस नेता का बोलचाल पसंद है। शैलेंद्र जैन की बड़ी प्यारी आवाज है। किस आधार पे कह सकते हैं आप इसको? इसलिए कि वे सबके दुख सुख में ठाड़े होते हैं और मतलब प्रकाश है तो पानी आनी हमारी यादव कॉलोनी में भरी हुए तो वे रात के भी आ गए और वे मतलब ये मान के चलो सुख दुख सब में खड़े हो जाए। शैलेंद्र निधि जैन को आपने सुना कभी? वे उनकी बहू है और उन्हीं के द्वारा उनको नाम सुन रहा है कि जो उनकी बहुआं हैं। आपने उनको सुना कभी, उनकी आवाज, कभी भाषण या कभी कोई उद्बोधन, कभी बयान? उनकी आवाज नहीं सुनी, वैसे हमने प्रचार में उनके लाने फोटो देखी है। सागर विधानसभा क्षेत्र में विधायक शैलेंद्र जैन सतत जनता के बीच रहते हैं और संवाद लगातार जनता के साथ बनाए रखते हैं, इसलिए शैलेंद्र जैन की आवाज को यहाँ की जनता एक नंबर पर रख रही है। सागर की जनता का कहना है कि शैलेंद्र जैन के बोलचाल के लहजे सहित बयानबाजी और उद्बोधन में एक आत्मीयता और मृदुभाषीपन झलकता है। शैलेंद्र जैन के बोलचाल के तरीके और आत्मीयता को देखकर सागर की जनता तो यही कहती नजर आ रही है कि जो एक बार शैलेंद्र जैन से मिला वो उनका हो गया। अब बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन की। निधि जैन का संवाद ठीक तरह से जनता के बीच अभी तक नहीं पहुंच पाया है। बहुत हद तक जनता यही मानकर चल रही है कि निधि जैन को विधायक शैलेंद्र जैन की लोकप्रियता के कारण ही लोग जानते हैं। अब बात नरियावली विधानसभा की करते हैं। नरियावली विधानसभा की जनता भाजपा नेता प्रदीप लारिया की आवाज और बोलचाल के लहजे को ज्यादा पसंद नहीं करती, यानी विधायक रहते हुए प्रदीप लारिया की संवादहीनता यहाँ की जनता ने खुद बयां कर दी। प्रदीप लारिया भले ही एक बड़ी पार्टी के नेता हों, लेकिन आवाज के मामले में सब नेताओं से पीछे चल रहे हैं। जरा सुनिए नरियावली विधानसभा की जनता क्या कहती है प्रदीप लारिया के बोलचाल के बारे में। बीमारी टाइप से हम तो कम ऐसी जो भाषण दो कि दुनिया को देखने में अच्छी लगे, सुनने में अच्छी लगे। अब बात खुरई विधानसभा की। जनता ने प्रदेश के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह की आवाज को गंभीरता के पैमाने पर रखा है। लोगों का मानना है कि भूपेंद्र सिंह न सिर्फ खुरई के नेता हैं बल्कि प्रदेश के एक बड़े नेता हैं। भूपेंद्र सिंह के बयान, इनके भाषण और सामान्य बोलचाल की शैली में गंभीरता झलकती है। भूपेंद्र सिंह को विकास की चिंता रहती है, इसलिए इनकी भाषा शैली बहुत गंभीर है और यह गंभीरता सहजता के साथ लोगों के दिलों में राज कर रही है। कोई गरीब या कोई भी हमारे रहते उसका इलाज ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने वो चिंता करने, परिवार की तरह, एक परिवार की तरह चिंता करने का काम किया। कोरोना में, जब कोरोना था तो लोग घरों में थे, पर हम डेली खुरई अस्पताल जाते थे और वहां पर हमने पूरी व्यवस्थाएं करके 335 लोगों की जान अपने क्षेत्र के कोरोना में बचाई। अब बात सुर्खी विधानसभा की। प्रदेश के सबसे फिट और स्मार्ट विधायक गोविंद सिंह राजपूत की आवाज की तुलना यहाँ की जनता कभी कभी फिल्मी कलाकारों से कर देती है। यह सच है कि गोविंद सिंह राजपूत एक भारी भरकम आवाज के धनी हैं, इसलिए बहुत हद तक जनता यह मानकर चल रही है कि गोविंद सिंह राजपूत की आवाज फिल्मी एक्टर रजा मुराद जैसी भारी भरकम है। गोविंद भैया की राजा मुराद से तुलना कर दो, इतनी आवाज उनकी बुलंद है। ऐसे बोलना चाहिए हर नेता के लाने, कोई भी नेता हो, जगह को बात करो।
डरने की क्या बात है? जब राजनीति कर रहे हो तो राजनीति ढंग से करो। एक घोषणा बाकी नहीं रही। राहतगढ़ से लेके, जयसीनगर से लेके, सुर्खी से लेके, बिलेरा से लेके, शियोरा से लेके, पांचों मंडल में हजारों करोड़ के काम चल रहे हैं। ये काम आपके आशीर्वाद से पूरा किया। यानी विधानसभा वार देखें तो जनता ने बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलचाल के मामले में नंबर 1 पर रखा है। यह सभी नेता परस्पर जनता से संवाद बनाए रखे हैं और इसलिए जनता ने भी आकलन कर दिया कि नेतागिरी में किस नेता की आवाज ओजस्वीपूर्ण है और कौन नेता एक बेहतर आवाज का धनी नहीं है। वैसे नरियावली विधानसभा में भले ही भाजपा नेता प्रदीप लारिया की आवाज को नंबर 1 पर न रखा गया हो, लेकिन नरियावली विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी अच्छी आवाज के धनी है। कई मुद्दों पर सुरेंद्र चौधरी को जब जनता और क्षेत्र का पक्ष लेते देखा गया है तो सुरेंद्र चौधरी की आवाज काफी रोबदार नजर आई है। इसलिए नरियावली विधानसभा वालों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कांग्रेस नेता सुरेंद्र चौधरी रोबदार आवाज वाले नेता मौजूद हैं। फिलहाल इस खबर के माध्यम से उद्देश्य सिर्फ इतना था कि सागर जिले में बतौर प्रत्याशी चुनाव मैदान में जनता के बीच मौजूद नेताओं की बोलचाल का लहजा क्या है और कैसा संवाद इनका जनता से है। और देखा जाए तो नेताओं की छवि उनके बोलचाल के लहजे से ही परिलक्षित होती है। सो जनता ने बता दिया कि कौन सा नेता जनता की बोलचाल से मेल खाता है और कौन सा नेता मेल नहीं खाता। मैं सोच रहा हूँ इसे कॉलेज ले जाऊँ। मैं सोच रहा हूँ इसे डेट पे ले जाऊँ। मैं सोच रही हूँ अपनी PhD पूरी कर लूँ। नाम के आगे डॉक्टर। वाह, अब आप सिर्फ पढ़ाई करो। नहीं, डेस्टिनी है ना, घर हम संभालेंगे। एक का सपना सबके सब जागे, एक है डेस्टिनी दो कदम आगे। तेरे लिए मैं और मेरे लिए तू, मेरी डेस्टिनी ओनली यू। बढ़ती है पावर, साथ चले हम, कोई मंजिल ना दिखती दूर। चलते जाए इन राहों पे, धुन नई गुनगुनाते, हंसते हंसाते निभाएंगे वादे। एक है डेस्टिनी दो कदम आगे। अरे यार मम्मी। नॉट मम्मी, डॉक्टर मम्मी। India's first family scooter with revolutionary i3s technology. नई हीरो डेस्टिनी 125। सोचो। दो कदम आगे। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल, नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। Pulsar Mania is here. Maniacs wanted.